गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं विकास कुमार सिंह अपने चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। और आज फिर से लेके आए हैं हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अगले पार्ट के वीडियो को, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस को बनाने सिखाएंगे, कैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकाला जाता है, इन चीज़ों को सिखाएंगे। उसके बाद जो है हम पिछले वीडियोज़ में आपको जैसा कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का कंसेप्ट को बताए थे, तो अब हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस पे जाने वाले हैं। और क्वेश्चंस के लिए आपको जो है असाइनमेंट हमारे काउंटर पर से मिल जाएगा, आप यहाँ से आकर के असाइनमेंट ले सकते हैं ना। तो चलिए, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो कहा जाता है फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कहता है कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, उनका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन कौन से मेथड से निकालना है जी, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उन नंबर्स का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से उस नंबर्स का स्क्वायर रूट निकालना है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या है नंबर जिसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए कहा जा रहा है। तो सबसे पहला फर्स्ट का फर्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट। तो 1 के फर्स्ट में क्या है जी, 256 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने से पहले इसका मेरे को करना है क्या चीज़, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं भाई। तो यहाँ पर देखिए 2 बार में कटेगा भाई, क्योंकि छोटा से प्राइम नंबर से ट्राई करेंगे तो 2 से कटेगा तो 128 आएगा। फिर नेक्स्ट टाइम यहाँ पर 2 से लगेगा तो 64 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 32 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो 16 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 2 से लगेगा तो 4 और 4 से लगेगा तो 2। तो अब तो आ गया, कट गया ये। तो यानी 256 को जब तोड़े तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8 टाइम्स 2 आया। कितने टाइम्स, 8 टाइम्स 2 आया। 8 टाइम्स 2 आया। और उसके बाद हमको क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। क्या चाहिए, स्क्वायर रूट। तो हम क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो 256 का स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 256। अंडर रूट 256। नेक्स्ट लाइन में अंडर रूट 256 के जगह पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 8 टाइम्स लिख सकते हैं। कितने बार लिख सकते हैं, 8 बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, ये देखो ये स्क्वायर रूट नहीं, ये 256 के बराबर, यानी 256 के इक्वल क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 8 बार आया। लेकिन हमको स्क्वायर रूट ऑफ 256 जो होगा वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट 256 के बराबर होगा। अंडर रूट 256 के बराबर होगा। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 टाइम्स 2 लिखेंगे, क्योंकि 256 के जगह पे 8 टाइम्स 2 लिख सकते हैं। रूट तो बेचारा रूट है ही है। अब क्या होता है कि कोई चीज़ 2 बार रहता है तो बाहर 1 बार निकलता है। तो देखिए 2 का, यानी कोई भी प्राइम फैक्टर में 2 का जो होता है पेयर होता है वो 1 बार बाहर निकलता है। तो 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकल गया। फिर 2 बार टाइम्स 2 है तो ये निकल जाएगा 4 बार 2, यानी कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। यानी 256 का स्क्वायर रूट जो है कितना होगा, 16 है होगा। 256 का स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 16 होगा। और देखिए आगे क्वेश्चन है, जैसे कि एक क्वेश्चन आपका इसी का दूसरा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसी का सेकंड क्वेश्चन 324 है और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो 2 बार में इसको लगाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो 162 हो जाएगा। 162 होगा। फिर 2 बार में लगेगा तो 81 होगा। फिर 3 टाइम्स में लगेगा तो 27 होगा। फिर 3 टाइम्स में लगेगा तो 9 होगा। फिर 3 टाइम्स में लगेगा तो 3, यानी 324 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो क्या आया, 324 बराबर लिख सकते 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। लेकिन मेरे को क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। तो द स्क्वायर रूट ऑफ 324। तो 324 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा, अंडर रूट 324 के बराबर होगा। अंडर रूट 324 के बराबर। तो अंडर रूट 324 के जगह पे 324 का वैल्यू पुट कर दें तो 324 का वैल्यू क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। भाई 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर है। उसके बाद देखिए 2 बार 3 के लिए 1 बार 3, फिर 2 बार 3 के लिए 1 बार 3, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, यानी कि 324 का स्क्वायर रूट जो है कितना होगा, 18 होगा। 324 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा जी, 18 होगा। तो और भी ऐसा बहुत सारे नंबर्स हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आपको हम बारी बारी से कुछ समझा रहे हैं।
तो जिसका भी स्क्वायर रूट निकालना है पहले उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और उसके बाद फिर जिसका स्क्वायर रूट निकालना है उस पर रूट डाल दीजिए, आपका बन जाएगा। और रूट से निकालने का नियम तो जानते हैं ना कि कोई चीज़ रूट के अंदर 2 बार रहता है तो बाहर कितने बार निकलता है, 1 बार निकलता है, बाहर आता है भाई। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1296। क्या है? 1296 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 बार में करेंगे तो 648 आएगा, फिर 2 टाइम्स में करेंगे तो 324 आएगा, फिर 2 टाइम्स में करेंगे तो 162 आएगा, फिर 2 टाइम्स में करेंगे तो 81 आएगा, फिर 3 टाइम्स में करेंगे तो 27, फिर 3 टाइम्स में 9, फिर 3 टाइम्स में क्या आएगा? 3 आएगा। यानी यहाँ पर 1296 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 बार 2 आया और 1 2 3 4 बार 3 आया। तो यानी क्या लिखेंगे? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। लेकिन हमको क्या चाहिए? इसका स्क्वायर रूट चाहिए। तो द स्क्वायर रूट ऑफ, तो किसका स्क्वायर रूट? 1296 का। तो 1296 का स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? अंडर रूट 1296 के बराबर। किसी का भी स्क्वायर रूट किसके बराबर होगा? तो उस पर रूट डाल दो। अब देखो क्या हो गया, अंडर रूट और 1296 का वैल्यू क्या आया? 4 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब उसके प्राइम फैक्टर्स का पेयर बनाइए। क्या बनाइए? पेयर। तो 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकलेगा, फिर 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर निकलेगा, 1 बार 3 आएगा, फिर एक और बार 3 आएगा। तो 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा क्या होगा? 36। यानी 1296 का स्क्वायर रूट किसके बराबर आएगा? 36 के इक्वल आएगा। किसके इक्वल आएगा जी? 36 के इक्वल आएगा। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको इसी तरह से बनाना है, तो और भी देख लेते हैं भाई क्या है। तो चलिए इसके बाद और कुछ क्वेश्चन है। मान लिया जाए 1586 और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन वाली मेथड से इसका क्या निकालना है? स्क्वायर रूट निकालना है। कितने टाइम्स में लगेगा जी? तो 2 से कटने वाला है तो 2 से लगाएंगे तो ये 7 9 और 3 और उसके बाद कितना होगा? 8। फिर 2 टाइम्स में लगेगा तो यहाँ पर कितना होगा? 3 9 और उसके बाद फिर कितना हो जाएगा? 6 और 9। फिर 3 टाइम्स, 2 टाइम्स में अब नहीं लगेगा, अब कितने टाइम्स में लगेगा? 3 टाइम्स में लगेगा तो 1 3 2 3 आएगा। फिर देखते हैं कितने बार में लगेगा जी? तो फिर 3 टाइम्स में लगेगा तो यहाँ पर आएगा 4 4 1 आएगा। फिर कितने टाइम्स में लगेगा? 3 टाइम्स में लगेगा तो 1 आ गया, उसके बाद 1 4, यानी कहने का मतलब 4 आ जाएगा और उसके बाद कितना जाएगा? 7। फिर 3 टाइम्स में लगेगा तो कितना बचेगा? 49। फिर 7 टाइम्स में लगेगा तो 7, यानी कि 15,876 का जब प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो मैंने को क्या मिला? 2 इंटू 2 2 बार, तो 2 इंटू 2, फिर 3 कितने टाइम्स? 4 टाइम्स, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और उसके बाद 7 कितने टाइम्स? 2 टाइम्स, तो 7 इंटू 7। लेकिन मेरे को इसका प्राइम फैक्टराइजेशन सिर्फ नहीं चाहिए, इसका क्या चाहिए हमको? स्क्वायर रूट चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि द स्क्वायर रूट ऑफ कितना? 15,876 बराबर क्या होगा? अंडर रूट 15,876। नेक्स्ट लाइन में क्या करेंगे? अंडर रूट तो अंडर रूट रहेगा ही, लेकिन 15,876 का प्राइम फैक्टराइजेशन लिख देते थे। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू क्या? 7। तो आप देखिए 2 बार 2 के लिए 1 बार 2 बाहर, 4 बार 3 है तो उसके लिए 2 बार 3 बाहर होगा और 1 बार 7 होगा। तो 7 3 जा 21, 21 3 जा 63 और 63, 7 3 जा 21, 21 3 जा 63, 63 2 जा 126, तो 126 आ जाएगा। तो यानी कि 15,876 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 126 होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के मदद से स्क्वायर रूट निकालना है तो आप लोग निकाल सकते हो, यू कैन डू इट, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है? फाइंड द स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय
लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी कहता है स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। किस मेथड से निकालना है जी? डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए डिवीजन मेथड से किस प्रकार से स्क्वायर रूट हम लोग निकाल पाएंगे। तो अब जो हम बताएंगे क्या क्वेश्चन है जी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड, यानी इन नंबर्स का स्क्वायर रूट बताना है, लेकिन किस मेथड से? डिवीजन मेथड से, कि कैसे स्क्वायर रूट निकाला जाता है। तो मान लिया जाए पहला क्वेश्चन है 256, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से क्या निकालना है? स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कोई भी नंबर होता है तो उसको पहले लिखिए और अंतिम से दो दो डिजिट का पेयर बनाते चले, जैसे 4 2 6 9 6 2 5 8, ऐसा कोई भी नंबर है और यहाँ पर मान लेते हैं और इसका कहेगा स्क्वायर रूट निकाले, तो अंतिम से दो दो डिजिट का क्या बनाना है? पेयर बनाना है। और अगर जो कोई डिजिट अकेला रह गया तो उसको शुरू में अकेला छूटेगा, यानी लास्ट से दो दो का पेयर बनाते चलना है। तो ये दो डिजिट का एक ग्रुप, ये एक ग्रुप, ये एक ग्रुप और ये ग्रुप, इसका बेचारा और डिजिट मिल नहीं पाया तो ये अकेला एक ग्रुप होगा, है ना। यानी अंतिम से दो दो का पहले पेयर बनाना है। स्टेप 1 ये हो गया। अब स्टेप 2 क्या होगा? तो स्टेप 2 क्या होगा? इसमें डिवीजन वाला मेथड सिंबल लगाएंगे, लेकिन इसमें जो होता है डिवीजन वैसा नहीं होता जैसा नॉर्मल नंबर का डिवीजन करते हैं। इसमें क्या होता है ना कि ना ही डिवाइजर मालूम है ना ही क्वाइसेंट मालूम है। तो अगर डिवाइजर के रूप में 1 रखेंगे तो क्वाइसेंट भी 1 रखेंगे, डिवाइजर के रूप में 2 तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखते तो 1 1 जब 1 अभी कम है, 2 से क्या है? कम है, तो ये नहीं लिखाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, 2 से कम है तो क्या होगा भाई? तो अब 2 से लगाएंगे तो 2 2 जा क्या हो गया? 4, यानी ज़्यादा हो गया पहला ग्रुप से। यानी पहला ग्रुप से बड़ा नहीं करना है, या तो पहले ग्रुप का इक्वल होना चाहिए या तो पहले ग्रुप से क्या होगा? जस्ट कम होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। तो चलिए अब क्या करते हैं जी, 2 से तो लगेगा नहीं, तो अब किससे देखते हैं? 1 से। तो 1 1 जा 1, अब देखो ये 1 लिखे तो 1 से मल्टीप्लाई किए तो 1 1 जा क्या हो गया? 1। अब 2 में से 1 गया, 1 बच गया, और ये 1 जितना से मल्टीप्लाई किए उतना इधर क्या होगा? जुड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा? अब उतरेगा कितना? ये तो 1 + 1 ये हो गया 2, और उधर से एक डिजिट उतरता था सिंपल डिवीजन में, लेकिन स्क्वायर रूट वाले डिवीजन में एक डिजिट नहीं, जब भी उतरेगा तो दोनों डिजिट का ग्रुप उतरेगा, यानी ये 5 6 आएगा। अब यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 जा 21, अभी 156 से बहुत कम है, तो 1 नहीं लिख करके अब क्या लिखेंगे? 2, तो 2 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 2 करेंगे, तो ये कितना बन गया? 22। तो 22 को मल्टीप्लाई किए 2 से 44, अभी भी कम है, तो 2 भी नहीं चलेगा। तो 2 नहीं चलेगा तो अब यहाँ पर हम क्या लिख के देखते हैं? 3, तो मल्टीप्लाई भी 3 से करेंगे तो 23 × 3 क्या होगा? 69, ये भी कम है तो ये भी नहीं चलेगा। तो 23 नहीं चलेगा तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर 4 रखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 24, तो मल्टीप्लाई भी 4 से करेंगे तो 24 × 4 96, अभी भी कम है, तो फिर 5 रखते हैं तो मल्टीप्लाई भी 5 से करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 25 × 5 यानी 125, अभी भी कम है ना। तो चलिए 5 से नहीं करते हैं, क्या करते हैं? 6 से करेंगे, तो मल्टीप्लाई भी 6 से करेंगे तो 26 × 6 156 आएगा। ये बिल्कुल सही है, इक्वल आ जाए या तो उसे जस्ट कम आया, तो यानी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा। अब यहाँ पर क्या हो गया? सेम चीज़ है, घट करके ये समाप्त हो गया, और उधर देखिए 6 से मल्टीप्लाई किया तो जितना से मल्टीप्लाई करेंगे हर बार उतना ऐड करेंगे, तो यहाँ पर 6 जोड़ देती है, कितना हो जाएगा जी? 32, और इसका जस्ट हाफ आएगा स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर देखिए तो स्क्वायर रूट कितना आया? यही स्क्वायर रूट होता है, ये जो 16 है यही क्या है? स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पर स्क्वायर रूट कितना हो गया जी? तो स्क्वायर रूट 16 हो गया, किसका? 256 का। तो आप लिख सकते हो कि द स्क्वायर रूट ऑफ 256 बराबर क्या होगा? √50, 256 बोले तो 16 आएगा। कितना आएगा? 16 आएगा। और भी देखिए नंबर है यहाँ पर, अगला जो है 9801 है, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखिए अंतिम से दो दो डिजिट का ग्रुप बना दिए जी। अब उसके बाद देखिए लिखेंगे तो पहला ग्रुप में कितना है? 98, तो जितना से लिखेंगे उतना ही से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 बहुत कम आएगा। हमको लगता है ना कि 9 लिखते हैं, तो यहाँ पर देखिए 9 9 जा कितना आएगा? 81 आएगा। तो ये चलेगा, 10 तो लिखाएगा ही नहीं, ऐसे 10 लिखोगे तो 10 10 जा 100, 98 से बड़ा आ जाएगा ना।
तो वो कभी होगा ही नहीं। तो 9 से लगाया तो 9 9 जा 81 आ गया। अब घटाएंगे तो कितना बच गया 7 और ये बच गया 1, और जितना से मल्टीप्लाई किया उतना इधर क्या करना है, ऐड करना है। तो ये बन गया 80 और ऊपर से उतरा 0 1। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 181 इंटू 1 बराबर 181 आएगा। अभी 1701 से बहुत कम है तो 1 तो चलेगा नहीं। अब 2 लिखेंगे तो 2 से 3 लिखेंगे तो 3 से 4 लिखेंगे तो 4 से। तो यहाँ पर सुटेबल आएगा 7 लिखेंगे तो 7 से। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 187 को 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 9 लिखेंगे जी, क्या 9 लिखेंगे तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई करिए तो क्या बन जाएगा 189 इंटू 9। तो यहाँ पर 9 9 जा कितना हो जाएगा 81 और 9 8 जा 72 और 8 कितना हो गया 80 का 0 और उसके बाद 9 8 कितना हो गया 17, यानी 1701 होगा अगर 9 लिखेंगे तो। अब उसके बाद ये क्या करते हैं, घटा देते हैं भाई, तो ये तो कट जाएगा। और यहाँ पर 9 से मल्टीप्लाई किए तो 9 ऐड कर dीजिए, तो 9 ऐड करिएगा तो कितना आ जाएगा 198 आ जाएगा। देखिए 198 का हाफ है, यानी हमेशा जो ये लास्ट में बचेगा ना उसका हाफ आएगा। क्या चीज़ आपको, स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि द स्क्वायर रूट ऑफ किसका, तो 9801 का। तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्वायर रूट 9801 आएगा, और 9801 का स्क्वायर रूट कितना आया 99 आया। क्या आया जी 99 आया। और भी नंबर्स बहुत सारे हैं जिनका स्क्वायर रूट निकालना है डिवीजन मेथड से, तो एक दो और मैं बता देना चाहूँगा। देखिए एक क्या है, स्क्वायर रूट निकालना है 1471369, और इसका स्क्वायर रूट निकालना है तो अंतिम से 2 डिजिट का ग्रुप बना दिए। तो 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ग्रुप, और ये 1 का एक अकेला ग्रुप हो गया। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा 1 होगा, ये घट के समाप्त हो गया। और जितना से मल्टीप्लाई किया उतना ऐड कर देंगे तो ये हो गया 2। अब देखो ऊपर से उतरेगा दूसरा ग्रुप, तो दूसरा ग्रुप क्या है 47, तो 47 हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा 2 है तो 2 पर 1 लिखेंगे तो ये 21 बन जाएगा। तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 21। अगर यहाँ पर 2 लिखे तो 2 से मल्टीप्लाई 22 बन जाएगा, और 22 बनेगा तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 44, अभी भी कम है। अगर यहाँ पर 3 लिखेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 69, यानी 47 से बड़ा आ रहा है तो 3 तो चलेगा नहीं, क्योंकि उसके बराबर या तो उससे जस्ट कम आना चाहिए, तो 2 चलेगा। तो यहाँ पर आ गया 44। अब उसके बाद ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 3, और यहाँ पर 2 ऐड कर दिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जी, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 24 हो जाएगा। और अब इस दूसरा ग्रुप उतरेगा तो 13 आ गया। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, ये 24 हो गया। अगर इस पर एक डिजिट डालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 241, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 241, 313 से कम है। तो चलिए 1 वाला तो नहीं हो, अच्छा अब 2 वाला चेक करते हैं। तो 242 इंटू 2 करेंगे, क्योंकि 2 लिखे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 484, यानी इससे बड़ा आ जाता है। तो ये नहीं चलेगा, 1 ही चलेगा रियल में। तो 1 से करेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया 241 आ गया। अब उसके बाद इसको घटाएंगे तो ये बच जाएगा 2, और ये इसको कितना बचेगा तो 7 बचेगा। और उसके बाद ये क्या हो गया जी, कट गया, 72 आ गया। और यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 1 ऐड करेंगे तो 200, ये 42 हो गया। और ऊपर से उतरेगा 6 और 9। अब देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर 242 आ गया, क्या आ गया 242 आ गया। अगर 1 लिखेंगे तो मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे, अगर 242, अगर 1 के जगह पे 2 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे 242। अगर यहाँ पर क्या लिखते हैं 3 लिखते हैं तो मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 3 से करेंगे। तो कौन वाला सही होगा, तो 3 वाला सही आ जाएगा, 7269 आ जाएगा। यानी यहाँ पर भी 3 लिखेंगे और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 3, तो 7269 आ गया। अब उसके बाद ये घटाइएगा, ये समाप्त हो गया, और यहाँ 3 ऐड कर दीजिएगा तो 2426 हो गया, 2426 हो गया। तो यही स्क्वायर रूट निकल गया 1213। तो यहाँ पर लिख सकते हो, ये तो रफ है, ये आप रफ में करिएगा, यानी चेक करने का ये तरीका है। यहाँ पर लिखेंगे द स्क्वायर रूट ऑफ कितना 1471,369 इक्वल टू अंडर रूट 1471,369 इक्वल टू कितना आया 1213। 1200 क्या होगा 13 होगा। तो
तो चलिए ये क्लियर है। ये हो गया आपको क्या चीज़, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही मिलेगा आपको, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यानी आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपका होमवर्क क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2। 1 में स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 2 में स्क्वायर रूट निकालना है लेकिन लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आप लोग सोल्व करेंगे। गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे।